तो शुरू किया जाए ना। तो मैं नरेट करता हूँ। ये एक छोटा बच्चा है, ये मेरा नेफ्यू ही है, ठीक है, घर का ही बच्चा है मेरे। तो उसको अभी 2-3 दिन से खांसी, जबरदस्त खांसी शुरू हो गई। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा आई, फिर अचानक से उसको वायोलेंट जैसे ही उठा, उसके बाद से खांसी रुकी नहीं रही थी। इतना खांस रहा था, इतना खांस रहा था कि कंटिन्यू रुक ही नहीं रही थी। मतलब अनकाउंटेबल खांसी, जैसे मैंने बताया कि वो मिनट में अराउंड 100 टाइम्स खांस रहा होगा, इतना ज्यादा। और वायोलेंट, बहुत जोर जोर से खांस रहा था। और और वो खेल खेल भी रहा था, ठीक है, खेल कूद भी रहा था, अपने काम में मस्त था वो। तो और लेकिन अभी वो खांसते खांसते मुझे एक एक उसके वो वाइफ ने तो उसको सायरप भी दे दिया था, ठीक है, तो भी उससे खांसी वांसी बंद नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि इतना खांस रहा है, उससे पूछ लेता हूं मैं, ठीक है, उससे मैं पूछ लेता हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है। एक्चुअली 8 साल का नहीं, 5 साल का है, ठीक है। मैंने वो जो ये मेरे बच्चे का केस है, 5 साल का बच्चा है, सिर्फ 5 साल का, अभी 5 का भी नहीं हुआ, ठीक है। कितना 4 महीने, अ, वो 4 साल को अभी अप्रैल में होगा पूरे 5 साल का। तो ये इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ कि आपको समझे कि बच्चों को भी कैसे देखना होता है। तो इस बच्चे को मैंने पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, वो क्या हो रहा है, मैं तो देख ही रहा था उसको, ठीक है, कि क्या हो रहा है। तो उसने क्या बताया, बहुत जोर से खांसी आ रही है, ऐसे बोलता, बहुत जोर से खांसी आ रही है। और ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, यहाँ पे ऐसे करके दर्द हो रहा है पापा, ये खांसी आ रही है, दर्द हो रहा है। और मैंने कहा और उल्टी उल्टी सा लग रहा है, ठीक है, उल्टी उल्टी सा लग रहा है। और अच्छा सा नहीं लग रहा, गंदा सा लग रहा है। बस ये इतना सा केस था। इसको मैंने तुरंत रिपटराइज किया और मेडिसिन दिया। उसके 20 मिनट बाद वो खांसी करीब 70% बेटर हो गई। खांसना तो मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गया, ठीक है। तो करीब उसने, जैसे उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी कि रुकी नहीं रही थी, वो आधे आधे घंटे में हो गया, आधे घंटे बिल्कुल नहीं खांसा। फिर कुछ बाउट खांसा। फिर उसके बाद मैंने फिर उसको मेडिसिन दिया। मतलब करीब मॉर्निंग में उसको खांसी वो मेडिसिन दी, फिर उसके बाद उसको आफ्टरनून में दिया। कि जैसे ही उसका वापस उसका बाउट्स आना शुरू हो जाते थे, वो जो इंसेसेंट बाउट जो थे, उस टाइम पे मैंने मेडिसिन दी, वापस उसका कंट्रोल हो गया। ऐसे करके मुझे 3-4 डोज देना पड़ा है, और उससे टोटल ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ना, खांसी मैनेज करना कई बार बहुत मुश्किल होता है। और बच्चों के केसेस में मैंने तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिसमें कई बार हम लोग भी फेल होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी फेल हो जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं। तो हमको देखना क्या है उस टाइम पे। अब देखो आप, इतना छोटा सा डिटेल लेकिन बड़ा कमाल करता है, ठीक है। तो हमारी जो होम्योपैथी ना, दिस इज एब्सोल्युटली आर्टिस्टिक। हमको देखना क्या है, बड़ों में क्या देखना है, बच्चों में क्या देखना है, कैसे देखना है, ये सारी चीजें देख करके हम लोग केस को ना एनालाइज करते हैं। रंजीत सर वेलकम। नमस्ते क्या सर, नाम है, नमस्ते, वेलकम। वेलकम आलोक सर। मैंने थोड़ी सा जल्दी चालू कर लिया था क्योंकि लेट हो जाते हैं ना, इसलिए। चलेगा ना। चलेगा सर, चलेगा। हाँ। तो अभी मैंने जस्ट केस नरेट किया है, तो बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन निकाली है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है सभी लोगों ने। तो ये केस प्रेजेंट करने का सिर्फ यही मकसद है कि अभी जो सीजन चल रहा है, तो डोंट गो हियर एंड देयर। हम लोग यदि कोशिश करेंगे ना देखने की सिचुएशन को, तो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। हमको वो सिम्टम दिखाई दे जाएंगे कि हमको लेना क्या है। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम तो एलोपैथ के पीछे भागते रहते हैं, साइरप दे दो, ये दे दो। और मैं रियल बताऊं, ऐसा कोई भी ड्रग नहीं है एलोपैथी में या आयुर्वेद में या कहीं पे भी जो ऐसे केसेस में काम करे इमीडिएटली। कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट होम्योपैथी। और होम्योपैथी राइट चॉइस ड्रग। नहीं तो नहीं होता काम, तब भी आप घूमते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या क्या एनालिसिस, तो मैंने देखा है सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। तो एक बार फिर से बोलिए आप लोग, छोटा सा केस है। चलिए, कौन बोलेंगे।
केस समझा ना, छोटा सा ही है, बहुत छोटा सा। इवन वो 10 सेकंड लगे होंगे उसको ये बात करने में, उतने कोई टोटलिटी बनाई थी। आप तो मास्टर हो आलोक सर। नहीं सर, वो धीरे धीरे आ रहा है, सब लोगों को आ रहा इतना है। शॉर्ट इसलिए तो मैंने इतना इसलिए तो मैंने बोला। इतना शॉर्ट केस जो है ना, और उसको डील करना, ये आप जैसे टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर ही कर सकते हैं। सर ये ना, ये आप जैसे लोगों के साथ रह रह करके, सर ये इस ग्रुप में रह रह कर इतने सारे लोगों से मिलते जुलते, ये सब तो ये जो हमारी प्रोसेस है ना, लर्निंग प्रोसेस, सब लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी देखिए आप, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया, इतने अच्छे अच्छे रूब्रिक्स लिए कि कई सारे रूब्रिक्स मैंने सीख लिया कि ये सारे रूब्रिक हो सकते थे। ठीक है, तो ये सब लर्निंग का प्रोसेस है। चलिए बताएं, कौन बहुत बोलेंगे? बढ़िया। शुरू करिए। आज माहौल शांत है, बताइए। पार्टिसिपेट। अभी बताएंगे सर, अभी बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हैं। हम्म। वीरेंद्र सर, आप शुरू करिए। केस तो समझ गया ना सबको? कुछ लोग बाद में आए ना। केस समझ गया सबको? वापस नरेट करूं? सर एक बार और नरेट कर दीजिए आप। हाँ, तो देखिए, ये मेरे बच्चे का ही केस केस है एक्चुअली में, और वो अभी 8 साल का नहीं, मैंने 8 साल बोला था, वो जानबूझ कर बोला था। वो एक्चुअली 5 साल का है। तो देखो आप, 5 साल, 5 का भी नहीं हुआ, 4 साल का बच्चा। जनरली हम लोग सोचते हैं कि अरे वो क्या बोलेगा। मैं भी ऐसी सोचता था, रियल बताऊं, अभी ये फर्स्ट टाइम मैंने उसको ये ड्रग दिया है। तो अभी वो किसी दूसरी मेडिसिन पे था और अब वो चेंज हुआ है उसका। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपको ना, किसी बच्चे का यदि एक बार आपने मेडिसिन ले लिया तो आप उसको ही लेके चलना है जब तक उसका अल्टर ना हो। तो अभी का जो स्टेट था वो ये था कि वो खांस रहा था। जनरली वो खांसते हुए कितना भी खांस ले, वो खेलता रहता है, कुछ भी हो जाए खेलता रहेगा। हाँ, यदि रात में खांस दे तो वो डिस्टर्ब होके उठ के बैठ जाएगा और फिर रोना शुरू कर देगा। तो अभी वो जो मॉर्निंग का था, खांसी तो शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी, 2-3 दिन से आना। तो अभी मैं एक आध मेडिसिन दी होगी, नहीं रुकी खांसी। ठीक है, अब मॉर्निंग में जैसे ही उठा, उठने के बाद से आधे घंटे बाद जो खांसी शुरू हुई, जो खांसी हुई कि इतने फ्रिक्वेंट बाउट्स की काउंट करना मुश्किल था। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि 100 टाइम्स ऑलमोस्ट हो गए होंगे मिनट में, इतना वायोलेंट कफ था उसको। ठीक है, मेरी वाइफ ने तो उसको साइरप भी दे दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि मैं करूं क्या यार, वो ऑलरेडी उसका प्रीवियस मेडिसिन फेल हो चुका है जो चलता था उसको। तो मैंने उसको समझने की कोशिश करी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उससे केस ले रहा हूँ कि क्या हो रहा है, कभी नहीं बोलता था। तो अब उसने बोला, क्या बोला कि पापा मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक है, उल्टी आती है, उल्टी उल्टी आती है, ऐसे करके बताया। और वो इधर 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 ऐसा करके बताया कि उसने दर्द सा हो रहा है यहाँ पे। और 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 मैंने कहा, ओ, उल्टी जैसा लगने लगता खांसते खांसते। और मैंने कहा कि और क्या लग रहा है? बोला कि अच्छा नहीं लग रहा, गंदा सा लग रहा है। बस ये केस था। इसको ही टोटलिटी बनाई, जो जो मुझे लगा, और मेडिसिन दिया। एक डोज दिया, उसके बाद दूसरा डोज, 20 मिनट हुआ, उसका खांसी 70% बेटर हो गया, एकदम खांसी गायब ही हो गया। फिर वापस जो बाउट्स आते थे उस टाइम पे मैं मेडिसिन देता था। तो अब सुन लिया हुआ आप लोगों ने, तो आप लोग प्लीज बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बताइए सर। वो बाइक पे था, क्लिनिक बंद करके आ रहा था इसलिए अभी हम्म, बाइक साइड में जी, लगा के बात कर रहा बोलिए। हूँ। मुझे हम्म, वो कम्युनिकेटिव लगा था, और कम्युनिकेटिव के साथ में डिलीजन डिस्कस लेके फॉस्फोरस दिया था मैंने तो उसमें केस में, और फॉस्फोरस का ही फर्स्ट फील आ क्लास। रहा है इसमें। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्लोज रेमेडी है, बहुत क्लोज। हाँ जी, मालती मैम बोल रही हैं, बताइए मैम। गुड इवनिंग सर। गुड मुझे तो इवनिंग ये मैम। सल्फर लगा, क्योंकि ये हम्म, एम्बरेस्ड हो रहा है, और बोला ना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो उसको बीमारी के कारण अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो एम्बरेसमेंट हम्म, मुझे लगा। और टच, इम्पल टू टच करके उसने बताया,
और रेस्टलेस तो है सर, मुझे सल्फर। बहुत अच्छा। हाँ नमस्ते सर। जी सर, सर नमस्ते, सुनाइए सर। हम्म हाँ सर, इसमें कफ वायलेंट फिजिकल में, कफ चैप्टर में, हम्म और कफ कंस्टेंट, हम्म डिलीवरी परसिक्यूटेड, हम्म और एलिमेंट फ्रॉम एम्ब्रासमेंट एंड डिस्गस्ट हम्म फीलिंग, हम्म और टच इम्पेल टू टच, माने टच करे और कम्युनिकेट कर रहा है बच्चा। हम्म और एक्स्ट्रा बैगेंस भी ले सकते हैं सर, अगर पेशेंट तो बोला नहीं है लेकिन सोच सकते हैं बहुत ज्यादा खांसी आ रही, बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए सोच सकते हैं। हम्म तो इसमें सल्फर ही ज्यादा लग रहा है सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और हेलो। हाँ जी मैम, बताएं। मुझे भी ये बच्चा बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव लग रहा है, क्योंकि वो हाथ लगा लगा के बता रहा है और बहुत परेशान हो चुका है, इसलिए मैंने डिलीजन परसिक्यूटेड लिया था और स्टमक नौशिया हम्म कफ एग्रेवेशन लिया था। मेरा भी सल्फर आ रहा है। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। और 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 कौन बोलेंगे? जिन लोगों ने एम्बैरेसमेंट बोला है वो लोग थोड़ा सोचिए, ठीक है? एम्बैरेसमेंट हेलो क्यों सर। लग रहा है आप लोगों को? हाँ जी मैम। हेलो सर। जी जी, बोलिए। हाँ मैं मैंने सर डिलीजन परसिक्यूटेड ही इज माइंड में डिस्गस्ट और प्लेफुल लिया, और कफ में वॉयलेंट एंड कफ कांस्टेंट लिया, तो इग्नेशिया आ रहा है। इग्निशिया, बहुत अच्छा। इग्निशिया भी सोचा आपने। हम्म इग्निशिया के अलावा और कोई ड्रग? मैं बोलूं? मैंने लैकेसिस जी सोचा सर, था। लैकेसिस, बहुत अच्छा। लैकेसिस अच्छी सोच है, लैकेसिस। जी सर, नरेंद्र सर बोलिए। हाँ। हाँ सर, मैंने तो जी जी, कम्युनिकेटिव लिया, डिलीजन परसिक्यूटेड और डिस्गस्ट लिया मैंने। मेरी स्पॉन्जिया आ रही है सर। परसिक्यूटेड, कम्युनिकेटिव हाँ, और और डिस्गस्ट, डिस्गस्ट। स्पॉन्जिया है मेरी हम्म मेडिसिन। सल्फर डीडी बहुत में है। अच्छा। स्पॉन्जिया भी, सल्फर डेटिंग में, बहुत बढ़िया। स्पॉन्जिया भी मतलब क्लोज है, सल्फर भी क्लोज है, हाँ। और हाँ जी सर, मैंने लिया था और कौन बोलेंगे? कम्युनिकेटिव डेल्यूजन, परसिक्यूटेड इज परसिक्यूटेड, स्टमक नौशिया, कफ ड्यूरिंग एग्रेवेशन, कफ वॉयलेंट। तो सर लैकेसिस और सल्फर 2 आ रही हैं। हम्म अब डेली कैसे करेंगे? कैसी देनी है आपको? सर लैकेसिस लग रहा है, क्योंकि आपने कहा कि वो खेल रहा था, मतलब जैसे प्लेइंग डिजायर टू प्ले है, प्लेफुल है, तो सर लैकेसिस ज्यादा लग रहा है। लैकेसिस, चलिए, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और और कौन, और कौन बोलेंगे? हाँ सर, ये बेला लग रहा है तो। बेलाडोना। जी सर, आपने बोला ना कि बच्चा कफ में भी खेल रहा था, परेशानी में भी, बीमारी में भी खेल रहा था, हम्म तो इसका आंसर तो लग रहा है कि बेला ही होना चाहिए। एक रूप ब्रेक से आप जाएंगे? नो सर, बट बेला इसलिए कि प्लेफुल डिजायर में भी है, और ये बच्चे जो है ना कम्युनिकेटिव भी है ही, एक्स्ट्रा वेगन्स में है,
एक्स्ट्रा वेगेंस में तो है सर, डिलीजन प्रोसिक्यूटेड में भी है। हम्म। तो कौन सी आई आपकी अब? अभी बेला बेलाडोना आ रही? जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। चलिए, और कौन? और बताइए। कुछ लोगों ने सर चाइना मैं भी निकाला था ना? जी जी जी, नमिता मैम बोलिए। भी है। और एक्चुअली एट द बैकग्राउंड इफ विल सी द मियाजम इट्स सोरा, तो आई फील सोरिक ये होने की वजह से मुझे एंटी सोरिक सल्फर ही लग रहा है सर। हम्म। तो सल्फर मैथमेटिक के बेस्ड लिए और क्या बेस है सल्फर का आपके पास? डेल्यूजन परसिक्यूटेड है, कम्युनिकेटिव है, प्लेफुल है सर वो, और जेस्चर बता के आपको बता रहा है, तो इसलिए सल्फर लग रहा है सर मुझे। वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। और और बताइए। और कौन बोलेंगे? कई लोगों ने ड्रोसेरा बोला था ना? हाँ, कई लोगों ने ड्रोसेरा बोला था। ड्रोसेरा कैसे बताया आप लोगों ने? सर ऐसे लग रहा है वो कप्स उसको बहुत हैरान परेशान करके रखा है। दिस इज एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ ड्रोसेरा, डिल्यूजन परसिक्यूटेड और एंग्विश कफ फ्रॉम कुड बी ड्रोसेरा सर। हाँ, तो देखिए ना आप, वो खेल रहा है ना बच्चा, अभी भी खेले जा रहा है वो तो। ड्रोसेरा वाला कैसे बोलेगा आपको कि ये खांसी ना उठने देती है, ना मुझे बैठने देती, चैन से बैठने नहीं देती मुझे तो, ना तो सोने देती है। डिल्यूजन एनेमी अलाउ हिम नो रेस्ट, है नहीं? ओके सर। अब और कौन? तो इसका मतलब ड्रोसेरा नहीं है ये। मैं बोलूं सर? जी सर, जी जी। सर। सर इसमें मुझे ये जो है, ये एक तो परसिक्यूटेड है, फिर कम्युनिकेटिव लगा है, फिर मुझे ये लगा है कि डिलीवन इंजरी बीइंग इंजर्ड, वो काफी परेशान है, परसिक्यूटेड है। और जो उसकी जो कफ है वो एकदम से कंटिन्यूज है, तो उसमें अगर रूब्रिक लगाई जाए तो वो कफ कांस्टेंट, तो इस सारे के बेस पे मुझे ये जो है ना, ये सल्फर लगता है सर, सल्फर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हेलो, कौन? गुड इवनिंग मैं बोलूं? जी जी मैम, जी बोलिए। सर ये बेबी ना इतना वायलेंट कफ होने के बाद भी, स्पाजम्स ऑफ बाउट्स ऑफ कफ होने के बाद भी बेबी स्टिल प्लेफुल, और वो जिस तरह बता रहा है कि मुझे ऐसे गले, मतलब ही इज पॉइंटिंग हिज हैंड्स टुवर्ड्स हिज नेक एंड कम्युनिकेटिव लगा, और एंग्विश में है बेबी, और वायलेंट कॉफ और स्टमक एग्रीवेशन, कॉफ, वॉमिटिंग सेंसेशन वो फिजिकल में आता है, तो मैंने वो फिजिकल वाला यहाँ पे नहीं लिया। और जिस तरह वो बच्चा आप बोल रहा है कि गंदा लग रहा है मुझे, सो दिस इज जस्ट अ फील और थॉट ऑफ बेबी। यहाँ पे हम डिस्गस्ट या फिर वो वाला फील नहीं ले सकते, डर्टी फील नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों को जब वो थोड़ा, मैं यहाँ पे उसको कॉकेटिश इंस्टेड ऑफ डिस्गस्ट डर्टी मैंने कॉकेटिश क्यों लिया, क्योंकि बच्चों का वो नॉर्मल पैटर्न है, जब उनको खेलने में कोई दिक्कत आती है, जैसे उनको हिंड्रेंस लगता है, नाक बह रहा है या फिर खांसी आ रही है,
जो भी उनका एलिमेंट है, एक्यूट एलिमेंट, उनसे उनको खेलने में दिक्कत आती है। तो इस वजह से मैंने उसको डिस्गस्ट वाला रूब्रिक में नहीं लिया है। तो मुझे लग रहा है बच्चे को सहने की क्षमता बहुत है, क्योंकि वो ना रो रहा है, ना आपसे किसी से चिपक रहा है, बट खेल रहा है। तो सर इस ऑन दिस शॉर्ट एनालिसिस फॉस्फोरस आ रहा है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा सोचा आपने। चलिए और बताएं। ये ऐसे छोटे केसेस में ना हमको कई सारी चीजें हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ना जो डेटा मिल रहा है, तो बच्चों के केसेस में कई बार आपको भरोसा करना चाहिए तो कई बार नहीं करना चाहिए। एक एक मेरे पास बच्चा आया था मेरे पास, मेडिसिन उसको यहाँ पे जो मेडिसिन देख के और उसकी बातों पे मैंने दिया, उसने काम नहीं किया। जो उसकी मदर ने बताया उसके ऊपर मेडिसिन दिया तो उसको ब्रोंकाइटिस खत्म हुआ था। तो और वो भी 7 साल का बच्चा, ठीक है। हाँ, तो बच्चे कई बार लर्नेट होते हैं ना, तो वो सीखते हैं, उनकी बात वही अडॉप्ट कर लेते, फिर वही बोलते भी हैं। तो आपको ट्राई करना है कि पहले ऐसा भी करके देख लो आप। तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं ठीक है। तो जो आपका बच्चा है आप ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। तो इसको मैंने उतना ही जितना डेटा इसने दिया, अब ये मेरे पास मेरी बच्चा है तो मुझे अच्छे से समझ में आता है, पहले का भी समझ में आया और अभी का भी स्टेट समझा, ठीक है। तो मैं कोरिलेट कर पाया और फिर सीधा मेडिसिन दिया, क्योंकि और मैंने फिर इधर उधर सोचा भी नहीं, सीधा जो उसने बताया उसको ही रूब्रिक बनाया। तो ऐसे ही आपको करना है छोटे केसेस में, जहां आपको दिख रहा है, जैसे कल मैम ने बताया, जो दिख रहा है उसको ही उठाने का है। चलिए और कौन बोलेगा? नमस्ते सर। जी सर, नमस्ते। 3 रेमेडी आ रही है ना क्लोज, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। स्पॉन्जिया, सल्फर, लैकेसिस है ना। तो लेकिन डिस्कस लेंगे तो लैकेसिस हट जाती है, डिस्कस में नहीं है। फिर सल्फर और स्पॉन्जिया आता है तो उसमें स्टमक नाउजिया, कफ ड्यूरिंग एग्रीवेशन, ये लेंगे तो वहां से स्पॉन्जिया हट जाती है। तो सल्फर ही आ रही है, बाकी सब जो। थैंक यू सर। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कौन? 1-2 लोग और बोलिए, फिर डिस्क्लोज करेंगे। कौन आएगा? ये हाई स्पिरिटेडनेस है ना सर, इतने खांसी होने के बावजूद वो इतना खेल रहा है, हाई स्पिरिटेडनेस। हाँ, ले सकते हैं मैम हाई स्पिरिटेड, लेकिन ना आपको ना सबसे ज्यादा एक 2 तरीके इस केस में ना, एक पार्ट और भी है इसका, मैं शेयर करूंगा कभी, कि जिसमें ना इस केस को ऐसा था कि बहुत सारे डॉक्टर फेल हो गए थे, इसको ब्रोंकाइटिस हो गया था। तो वो मैं बताऊंगा आपको एक पार्ट और, कि बच्चों में आपको क्या देखना होता है, कई बार क्या छोड़ देना होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ द पेशेंट। जैसे कि अभी ये बच्चा खेल रहा है और खेले जा रहा है, ठीक है, बुखार में भी खेल रहा है, तो जनरली हम क्या सोचते हैं, जैसे कि प्लेफुल ले लिया हमने, तो अभी ये ऑल्टर्ड कहाँ हुआ, वो खेल रहा है, नहीं खेल रहा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं। हैनीमैन साहब ने कहा है कि ऑल्टर्ड, वो हाँ, बीमारी में भी एक्टिव है ना, नहीं तो जनरली बच्चे बीमारी में डल हो जाते हैं, बट ही इज एक्टिव, उसको कफ भी हो रहा है बट स्टिल ही इज प्लेइंग। हाँ, तो देखिए आप, यदि ना इसी ऑल्टर्ड, अभी उसका फीवर, अभी भी फीवर नहीं, फीवर है या अभी इसको कफ है ना, लेकिन अभी भी वो खेल कूद रहा है, अपना काम एक्टिव जैसा था वैसा कर रहा है, तो ये ऑल्टर्ड नहीं हुआ उसका,
ठीक है, वैसे ही चल रहा है। तो कुछ लोगों ने इंडिफरेंट सफरिंग टू ले लिया था इसको, ठीक है, पहले भी इसका स्टेटस सही है, सारी मेडिसिन फेल हो गई थी, जितनी ये प्लेफुल वाली मेडिसिन थी सब फेल हो गई है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऑल्टर्ड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा खेल रहा था लेकिन अब नहीं खेल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है उसका। तो वो लेना है आपको प्लेफुल वाला। नहीं सर, मतलब वो तो अभी छूट जाता है। तो अभी तो पहले उसको देखिए, वो जो कर रहा है, लेकिन वो क्या फील कर रहा है बच्चा। बच्चा क्या फील कर रहा है, वही है मेडिसिन। बहुत सारे लोगों ने मेडिसिन बताई है, तो हम डिस्क्लोज करते हैं इसको, हाई ठीक है। स्पिरिट सर, डिस्गस्ट फील कर रहा है सर, हाँ, डिस्गस्ट फील कर रहा है ना, गंदा लग रहा है। डिस्गस्ट, अभी वही मैं बताऊंगा अभी कि डिस्गस्ट किस लेवल को डिस्गस्ट लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए डिस्गस्ट आप कब बोलते हैं, देखिए रूब्रिक में मेडिसिन हो ना वही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन रूब्रिक को ना अप्लाई करना बराबर उसकी सुटेबिलिटी के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। डिस्गस्ट को सोचिए आप, डिस्गस्ट का फील आप खुद फील करिए, कितना गंदा ये है डिस्गस्ट। मतलब उसको आप जहां पे आपका मूड रिपल्सिव हो जाए, मतलब आप उससे अलग होने की कोशिश करते हैं आप, ठीक है। किस स्टेज में चला जा रहा है सर? टोन के साथ में आपको दिखाएगा वो डिस्गस्ट वाला, है कि नहीं? ठीक वैसे जैसे आप कोई बस में जा रहे हैं और सामने वाले ने उल्टी कर दी आपकी सीट के ऊपर, कैसा लगता है कि नहीं? तो और कोई बोलेंगे या डिस्क्लोज करें? नमस्ते सर। सर आपने ये नहीं पूछा कि क्या गंदा लग रहा है उसको, एम्बैरेस फीलिंग, डिस्गस्ट तो नहीं है, बट उसको वो जो बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है उसको? खांसना अच्छा नहीं लग रहा है या उसको कफ आ रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, वो अब आप देखिए कुछ लोगों ने एम्बैरेसमेंट लिया, एम्बैरेसमेंट नहीं है ये, बच्चा है, बच्चे को उतना ज्यादा, और बच्चा घर हाँ पे ही है, जी, ठीक है, तो बच्चे को खांसी का काय का एम्बैरेसमेंट। बिल्कुल। अब हाँ, एक बच्चा आया था मेरे पास कि लोग मुझे काली कलूटी बोलते हैं, सेम एज का बच्चा। लोग ऐसा नहीं है कि बच्चों का ईगो डेवलप नहीं होता, 3 साल में ही बच्चों का ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 3 साल में वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इनको खराब, लेकिन वो वाला खराब नहीं है इसको, ठीक है, क्योंकि ये घर में है, अपनी कमी से दूसरों के सामने, ठीक है। ये फास्टिडियस वाला तो नहीं है कि साफ सफाई रखने वाला है तो उसको वो गंदा लग रहा है? नहीं, सीधा मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बच्चे ने बोला गंदा लग रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये है डिस्कम्फर्टनेस, चित्ररंजन सर ने बताया ना, डिस्कम्फर्टनेस है ये, ठीक है, कि अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए दूसरा, एक तो डिस्कम्फर्ट हो गया, पक्का हो गया सबको। डिस्गस्ट को आप समझिए ना, जब आप ऐसा करके ये करके ये दिस इज डिस्गस्ट, ठीक है। अभी कुछ लोगों ने एंग्विश बताया, तो एंग्विश देखिए आप कल ही मैम ने बताया ना एंग्विश कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ एंग्विश नहीं था, अभी तो वो इवन खांसी में भी खेल कूद रहा है, क्योंकि वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी खेल कूद ले, दिन में कितना भी खांस ले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इवन 102 टेम्परेचर में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 103 में थोड़ा सा डल होगा वो, और फिर मम्मा के पास चला जाएगा, और फिर कहेंगे कि आ जाओ खेलो, तो खेलना शुरू भी कर देगा वो,
ठीक है, तो ये उसका जनरल स्टेट था, तो ये मुझे मालूम था, तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मैंने पूछा उससे कि आपको क्या कैसा लग रहा है, तो बोला परेशान हो गया हूं। ठीक है, तो ये क्या है, आप सीधा सीधा अपने लोगों सभी लोगों ने रूब्रिक लिया है डिलीजन परसिक्यूटेड। ठीक है, और दूसरा अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, तो गंदा डिस्गस्ट वाला। हाँ, बच्चा डिस्गस्ट को नहीं समझेगा ना। हेलो, यस सर, ड्रोसरा। यस सर, यस सर। बच्चा वो डिस्कम्फर्ट को समझेगा, उसको खुद मतलब मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तो नोजिएटिंग लग रहा है उसको, उल्टी उल्टी उल्टी, वो क्या बोल रहा था कि उल्टी उल्टी कर, वो खांसी करता तो ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी। ये क्या है, और ये क्या था, ये तो सभी लोगों ने बताया, ये गला पकड़ के उसने बताया। अब देखो आप, एक छोटा बच्चा इतना 5 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़ा एक बार ऐसा करके बोले वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, ये छोटा बच्चा आपको गले, ऐसा कितने लोग बोलते हैं, कम बच्चे बोलते हैं। ये कई आएंगे, पापा खांसी आ रही है, एक आया था मेरे पास, खुजलाता है, एक ने करके बताया खुजलाता है, यहां से लेके यहां तक खुजलाया, करके बताया ऐसे, तो ये कम्युनिकेटिव है। ठीक है, एक सीधे मतलब ऐसे, तो ये इससे पता चलता है बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेट करने की कोशिश करी जो आप लोगों ने लिया। ठीक है, एक रूब्रिक और है हमारे पास, उसने ऐसा करके बताया था, ऐसा करके बताया था, ऐसे पापा ऐसे दर्द होता है, ये मतलब क्या है इसका। हाँ, वेरी गुड, किसी ने लिया था जेस्टिकुलेटिंग विद हैंड, जेस्चर मेक्स टॉकिंग वाइल जेस्टिकुलेटिंग विद हैंड, हाथ से वो प्रॉपर। कई पेशेंट आएंगे आपके पास, बवासीर के पेशेंट, उसमें 4-5 मेडिसिन ही है, डॉक्टर साहब ऐसे गांठ बन गई है, ऐसे करके बताएंगे पूरा। ठीक है, वो इतनी बड़ी गांठ बन गई है ऐसे करके, ये दिस इज जेस्टिकुलेटिंग। ठीक है, तो ये अभी कौन सी मेडिसिन आई, अभी भी 4 मेडिसिन होंगी आपके पास, नहीं अब तो अलग हो गई होगी। एक ये देखो आप, खांसता हूं तो खांस के ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, ये क्या है, आप लोगों ने जनरल में रूब्रिक लिए हैं, तो हमारे पास एक माइंड में भी रूब्रिक है, डिल्यूजन इंजुरी अबाउट टू रिसीव, खांसी तो उसको ऑलरेडी इंजुरी कर ही रही है, वॉमिटिंग भी हो सकती है उसको। ठीक है, मतलब वॉमिटिंग की कगार पर खड़ा है वो खांसने के साथ में, समझाइए। तो ये बहुत छोटा सा केस था। इस केस में फिर हमको क्योंकि अभी हमारे पास, यदि हम वो कौन सा जेस्टिकुलेटिंग हैंड वाला नहीं लगाते, तो अभी भी हमारे पास 4 रूब्रिक पे 2 मेडिसिन थी, सल्फर और लैक एसिड। ठीक है, और ये वाला रूब्रिक लगाने के बाद हमको सल्फर आई थी मेडिसिन, सल्फर दिया था उसको, और सल्फर का एक डोज, दो डोज देने के बाद, एक डोज से कुछ नहीं हुआ, दूसरा डोज जैसे ही गया ना, उसको 70% खांसी बंद हो गया। उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मुझे क्या करूं कि इसकी खांसी बंद हो जाए। ठीक है, तो और जी सर उसने बोला कि मैं परेशान हो गया हूँ, तो फिर इसको क्या टॉर्मेंटेड क्यों नहीं लिया? टॉर्मेंटेड बहुत ज्यादा ना, टॉर्मेंटेड आप समझिए ना, सुपरफिशियल नहीं है टॉर्मेंटेड, एक बड़े लेवल का टॉर्मेंटेड में खेलता नहीं हो, मुझे नहीं लगता खेलता टॉर्मेंटेड में। इवन बच्चे टॉर्मेंट फील नहीं करेंगे ना ऐसे, वो आप ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर लेंगे उसको कि कितना ज्यादा परेशान है ये बच्चा। एक बच्चा आया था टॉर्मेंटेड का, मैं बता रहा हूँ, होल बॉडी एक्जिमा, ये यहाँ का केस नहीं था, मुंबई में जब मैं था तब का केस था, होल बॉडी एक्जिमा। उसकी जब मदर लेके आई थी ना, इतना रो रहा था, खुजाए जा रहा था ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इधर से उधर उसकी माँ रो रही थी, कैसा बेचैन है ये बच्चा, ये है टॉर्मेंटेड। ठीक है ना, समझा। तो परसिक्यूटेड मतलब खांस के आप तंग हो गए, हैरान हो गए, ये है सिंपल। ठीक है,
तो इनमें दोनों में डिग्री का अंतर है बहुत। तो वो एक सीवियर फॉर्म है और एक माइल्ड फॉर्म है। परेशान हो गया मैं तो। एक रूब्रिक भी है, कफ कफ टॉर्मेंटिंग रूब्रिक है सर, लेकिन काफी रेयरली यूज्ड है, वो भी उसमें सल्फर है। हाँ, तो वो टॉर्मेंट कर देता है ना, खांसी आपको हताश परेशान, तो ये पर्टिकुलर रूब्रिक के साथ है आपका, तो वो ले सकते हैं आप। लेकिन पेशेंट ऐसा बोलेगी खांसी ने मुझे तंग कर दिया डॉक्टर साहब, ये जो टॉर्मेंटेड है ना, आप उसके एक्सप्रेशन में, जैसे डिस्गस्ट का आपको एक्सप्रेशन देखने मिलेगा। एक रूब्रिक है हमारे पास, देखो आप, डिस्गस्ट मेडिसिन बॉटल सीइंग, ऐसा कोई रूब्रिक है हमारे पास। ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक पेशेंट था डॉक्टर साहब इसको दवाई नहीं खानी है, ये ना बॉटल देख के, एलोपैथी की बॉटल को देख के ना ये ऐसे करती है, समझा ना, ये है डिस्गस्ट, उसमें है मुझे विस्कम भी एल्फा। होती हाँ, मुझे भी होती है एलोपैथी की दवा दे। हाँ, तो वो एक एवर्जन अलग है। डिस्गस्ट मतलब मैंने बताया ना आपको कि ये एक्सप्रेशन में ज्यादा पेशेंट बोलेगा, आपको एक्सप्रेस कर देगा, वो टॉर्मेंट का फील एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो जी सर, ये थैंक यू। अभी कोई क्वेरी इसमें? ये बहुत छोटा सा केस था, लेकिन रिजल्ट बहुत सुपर था इसका, इसलिए मैंने शेयर किया कि, और अभी सीजन भी चल रहा है, बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे खांसते खखारते बहुत परेशान होते, तो हम यूज कर सकते हैं। सर अभी आपने ये जो जेस्टिकुलेटिंग का बताया है इस बच्चे का, तो ये किस तरह, ये क्या, इसका क्या जेस्चर था, जेस्टिकुलेटिंग लिया हमने? ये ना, उसने ऐसे बताया कि दर्द हो रहा है, ये ऐसे करके बताया कि दर्द हो रहा है पापा, है, तो एक तो कम्युनिकेट भी किया उसने, ठीक है, और जेस्चर करके ये कि दर्द हो रहा है, अच्छा मतलब उसको इतनी जगह पे दर्द हो रहा है, तो जी वो सर उसने जी, हाथ से करके बताया कि मुझे इतनी छोटी सी जगह पर दर्द है, समझा। ठीक हो गया सर, सही है सही है। हम्म अब कोई क्वेरी? तो सर सर किसी ये भी कंप्लेंट के लिए अगर हाथ से मतलब ऐसे बताते हैं तो सबके लिए हम जेस्टिकुलेटिंग ही लेंगे क्या? मतलब अपना आपको लोकेशन ध्यान में बताते हैं तो। रखना है, क्योंकि उसमें कम ही मेडिसिन कम है उसमें, 4 या 5 मेडिसिन है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पेशेंट ने ऐसे बोला, पूरा केस टैली करता है। और कई बार, जैसे अभी इस केस में मैंने इसी से अलग किया था लैकेसिस को, क्योंकि वो 4 रूब्रिक में लैकेसिस सल्फर दोनों में कॉमन थी, ठीक है। तो फिर जैसी मुझे इसीलिए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पेशेंट ऐसा करके बोल रहा था। अब आपको यदि मेडिसिन टोटलिटी आ रही है और बाजू में दूसरी मेडिसिन आ रही है, तो फिर ये रूपरेख ऐड करके आप इस मेडिसिन को अलग कर सकते हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन, जैसे किस लाइकोपोडियम के साथ रिपर्टरी में है सर ये जेस्टिकुलेटिंग वाला, ये किस रिपर्टरी में है? देखिए ना, शायद सिंथेसिस में ही है। नहीं, सिंथेसिस में तो अभी डाला देख है रहा हूँ, ग्रुप नहीं में दिख रहा है। सर, मैंने ग्रुप में डाल दी है रूब्रिक, ग्रुप में डाला हाँ, है। देखिए आप, मिल ही जाएगा। हाँ, ये है सिंथेसिस में, ये देख लो आप, इसमें कितनी मेडिसिन है, 4 5 6 7 8 मेडिसिन है। हम्म में आर्म्स बच्चे और हेड है वो थोड़ा समझा देंगे सर? गेस्टिकुलेटिंग विद आर्म्स, आर्म हैंड, एंड देखो हेड। हैंड में ना, हैंड में पल्सिटिला का बच्चा ऐसे करके ये जो बात करने का तरीका है, ठीक है। मतलब देखो आप कि क्या नहीं गया, तो कहाँ गए थे, वहां गए थे क्या, नहीं गया, मतलब बोल भी रहा है और सिर को भी ऐसे ऐसे करके हिला रहा है, ठीक है, मतलब मुंह पे भी रहेगा और सिर में भी रहेगा। जैसे वो कई सारे बच्चे ऐसे हैं, ऐसा हो गया पापा, ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, मतलब हाथ से भी बता रहा है और हाथ से भी जेस्चर करके बता रहा है, ठीक है। मतलब जेस्टिकुलेट का मतलब, उस आपको आप देखो ना उसका हिंदी डिक्शनरी में मीनिंग,
कि वो एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है अपने हाथों से, शेर से। भाव भंगिमा मतलब चेहरे और हाथ से भाव भंगिमा बनाना, एक्सप्रेस करने की कोशिश करना जो कह रहा है ना। अब उसको देखो, आप ऐसा कम बच्चे बात करते हैं, ठीक है, जो ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, और जो बहुत कोकोटेस बच्चे होते हैं, कोकोटेस, वो ऐसे बात करते हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके कई कई छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, वो ऐसे करके बात करेंगी, ठीक है। जैसे आंसरिंग नोटिंग हेड वाइल, तो वो आपने ये खाया था, नहीं खाया। लेकिन ये जो बच्चा है ना, ये हाँ और ना वाला नहीं कर रहा है, ये अपने हाथ से भी वो चीज एक्ट करके बता रहा है जो आप वो बताना चाह रहा है, और साथ में अपना हाथ का भी उपयोग कर रहा है, ठीक है। और कोई क्वेरी? सर मेरा ये पूछना था कि वो बच्चा ये बोल रहा है ना कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। तो इसको ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ। वो जिस तरह डिस्कस लिया है उसको एम्बेरसमेंट भी हो सकता है क्या उसका कि नहीं, एम्बेरस को समझिए, जैसे आप कहीं ऑफिस में हैं, ठीक है, और जबरदस्त खांसी आ रही है, नाक बह रही है, तो सामने वालों के सामने आपको कैसा लगेगा? दिस इज एम्बेरसमेंट ना। जी जी जी। अभी यहाँ पे वो अपने घर में है, मस्त है, खेल कूद रहा है, उतना छोटा बच्चा है, ठीक है। छोटे बच्चों में एम्बेरसमेंट जल्दी से नहीं ले लेना है। जी सर। हाँ सर, मतलब वो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता इसलिए डिस्कस उसके हो गया ना। हाँ, तो डिस्गस्ट एक गहरी फीलिंग है ना, जहां आप इवन जैसे आपके बाजू में उल्टी पड़ी हो, किसी की वॉमिटिंग पड़ी हो, तो कैसा लगेगा, क्या फील आएगा? दिस इज डिस्गस्ट। क्या फीलिंग आएगा सर? डिस्गस्ट मतलब प्लस घिन, हिंदी में यहाँ घिन, पे वो घिन जैसा। यहाँ पे वो नाउजिया के साथ जो एक्सप्रेस कर रहा है ना, वो डिस्गस्ट को एकदम कंफर्म कर देता है, क्योंकि डिस्गस्ट फीलिंग में ना एक नाउजिया फीलिंग बोल रहे हैं ना बच्चा, जैसे गंदा भी लग रहा है, उल्टी जैसा जब लग रहा है, तो ये डिस्गस्ट में इस तरीके का रहता है कि एक ओमिटिंग जैसा सेंसेशन आता है और गंदे के अब साथ। आप देखो कि जो फील होता है ना, डिस्गस्ट का मतलब वो आप फील करो, आप डिस्गस्ट को, एक ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है बच्चा कि उल्टी हो जाएगी। अब वो वॉमिटिंग जो हो रही है ना, इतनी बदबूदार है, इतनी गंदी है ना, अब होने के बाद जो वो देखेगा, अब उससे डिस्गस्ट पैदा होगा, समझा ना? डिस्गस्ट अभी नहीं आएगा, समझे कि नहीं? जी सर। समझे सर? डिस्कस तो बाद में हुई ना सर, जब उसने उस वोमिटिंग को देखा। वही मैं कह रहा हूं कि आपके बाजू में यदि किसी ने वॉमिटिंग कर दी और आप बैठे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, तब आपको कैसा लगेगा? अभी तो उसको ऐसा लग रहा है कि उल्टी हो जाएगी, तो वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वहां पे बच्चा। हाँ सर, ये तो बात है। प्लस लेकिन वो जो गंदा वर्ड यूज किया है ना, उससे थोड़ा सा डिस्ट्रेस की तरफ, मतलब एक आ रहा है फील, हो सकता है नहीं। डायरेक्ट वर्जन पर नहीं जाना है कि वो गंदा। अब उसने ये भी बोला था कि अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा सा लग रहा है। कई बच्चे कई मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, वो यही बोलते हैं, उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पापा मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग, गंदा गंदा सा लग रहा है, ठीक है। तो ये गंदा सा लग रहा है, अनप्लीजेंट भी फीलिंग हो सकती है, लेकिन अनप्लीजेंट दो ही मेडिसिन है, ठीक है ना? अब डिस्गस्ट को समझिए, वो थोड़ा गहरा फील है, ठीक है, डीप सीटेड फील है। मतलब जब आपके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाए, ये दिस इज डिस्गस्ट। देखो आप, डिस्गस्ट टू सिंग मेडिसिन, बॉटल एंड मेडिसिन, एक रूब्रिक है हमारे पास, उसमें अकेला विस्कम एल्बम है शायद। तो उसमें क्या, एक पेशेंट आया था ना, वो उसने क्या कहा, डॉक्टर साहब मेरे को ना बॉटल देखते से ही मत पूछो आप, दिस इज डिस्गस्ट। मतलब ये बोतल आपको डिस्गस्ट पैदा कर रही है, और उसके दिमाग में भी कि ये डिस्गस्टिंग चीज है, ठीक है।
सर समझ में आया सर। तो यहाँ पर डिस्गस्ट नहीं है क्या सर? नहीं, डिस्कम्फर्ट में, डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट में है बच्चा। ओके सर, सर थैंक यू आपने सर। वो जो एक रूब्रिक बताया था इंजुरी अबाउट टू, वो जो वॉमिटिंग होने रिसीव, वाली है, रिसीव्ड। हाँ रेनू मैम कुछ बोल रही है शायद सर मैं वही डिस्कस कह कर, रही मैम थी बता कि दीजिए। डिस्गस्ट में ऐसा, हाँ डिस्गस्ट में ऐसी घीन होगी ना कि वो उस चीज को घी, देखना ही नहीं चाहता है, इतना सिवियर हाँ लेवल पे, इतने सिवियर लेवल पे उस पर घीन आएगी, उसको थोड़ी नफरत होगी जो वो देखना भी नहीं चाहेगा। कि जैसे बॉटल है मेडिसिन की, तो इतनी घीन अंदर से आती है कि उसको देखना भी नहीं चाहता, ये डिस्गस्ट है। और बिल्कुल। डिस्कम्फर्ट मतलब अगर अच्छा नहीं लग रहा है खाने पे, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मुझे नोजिया हो रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, ये डिस्कम्फर्ट है। जो सर के केस में है डिस्कम्फर्ट है। डिस्गस्ट में तो बिल्कुल ये हट डिस्कम्फर्ट, जाएगा उस चीज से, विद एक्सप्रेशन आएगा कि मैं देखना ही नहीं चाहता उस चीज पे, इतनी घीन हो रही है मुझे। दिस इज डिस्गस्ट। आई थिंक क्लियर हुआ होगा सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। समझ में आ गया। सर इसमें एक चीज और पूछना था कि ये जी, मिजरेबल तो नहीं था कहीं? कैसे मिजरेबल? ये जो कंडीशन है अभी वॉमिटिंग वगैरह हुई नहीं, वो फील कर रहा है, डिस्कम्फर्ट है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी या वो मतलब उस पे उसको लग रहा है कि ये कंडीशन बड़ी मेरे मिजरेबल लग रही हो? नहीं नहीं, वो मिजरेबल से इतना आप बड़ा नहीं डिस्कम्फर्ट से पूछ कितना, सकते हैं। मिजरेबल और देखिए डिस्कम्फर्ट से कितना डिस्कम्फर्ट मतलब डिफरेंस? एक अच्छा, हाँ बता दें मैम जरा मिजरेबल तो इनको आप। दयनीय, हाँ दयनीय हो जाता है ना, मिजरेबल तो दयनीय हो गया। यहाँ पे बच्चे को हल्की खांसी है और उससे उसको बहुत मतलब थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ गया। मिजरेबल जो होता है बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है, दूसरे को भी बिल्कुल, तरस आता है उस पे। हाँ यहाँ तो पे जब मिजरेबल नहीं लेंगे। खांसी परसिस्टेंटली हो रही है वहां पर कंडीशन ऐसी मतलब जा सकती भी थी जब ये वो इतना खेल खांसी हो रहा है कूद बच्चे रहा है, को? देखो ना वो खेल कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता खांसी का। अच्छा, इतना वायोलेंट कफ में भी, हाँ वो खेल कूद रहा है, लेकिन वो अंदर से फील कर रहा है कुछ ना कुछ। बट वो इतना, इतनी वायोलेंट खांसी को भी इतना, मतलब वो सोच नहीं रहे, जैसे हमको लग रहा है कि हाई स्पिरिटेड है बच्चा। ठीक है, तो हर बार ना केस अलग होता है। इवन ऐसी कंडीशन पे भी सारी मेडिसिन, पहले भी ये बीमार हुआ था तो फेल हो गई, सारी मेडिसिन फेल हो गई हैं जितनी भी यहाँ पे अप्लाई करी गई थी। ठीक है, तो उसको कुछ और बेस पे दवाई दी थी। तो कई बार हमको ना छोटा सा देखना पड़ता है, कई बार हमको केस को पूरा देखना पड़ता है, और केस का कोर कई तरीके से हो सकता है। थैंक यू। फुल जो कंडीशन है ना, आप देखिए एक ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है, उन्होंने दवाई भी खा रहा है और वो अपनी खाते खाते इतनी परेशान हो चुका है कि आपकी उनकी मतलब आपको उसको स्केलेटन सिर्फ नजर आएगा और बेचारा आपको तरस रहा होगा, आपको देख के उस पर दया आता होगा, अरे यार इतना दवाई खा रहा है, इतना खांस रहा है, फिर भी किसी भी हालत से ठीक नहीं हो रहा है। हमको भी फील आएगा मिजरेबल की जो कंडीशन होता है, अरे बेचारा क्या हालत हो गया है, ये मिजरेबल क्या हालत हो गई है, जो क्या हालत हो गई है। अब आप देखो इधर एक पर्टिकुलर है, मतलब क्या हालत हो गई उसकी, जनरलाइज हो गया वो। ठीक है ना, मतलब शरीर से फकीर हो गया, पैसे से फकीर हो गया, समझ रहे हैं ना आप, हर तरीके से फकीर हो गया वो। क्या हालत हो गई। और इधर बच्चे को सिर्फ वायोलेंट कफ है, बाकी तो सब खा भी रहा है, एंजॉय कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो सिर्फ खांसी है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कई पेशेंट आके बोलते हैं स्किन डिजीज में मेरे को घिन आ रही है, तो इसको मेरे को घिन आ रही है तो डिस्गस्ट जैसे ले सकते हैं, और डिस्गस्ट ले डिस्गस्ट विथ, सकते हैं, और एक डिस्गस्ट विथ अनप्लीजेंट है। ठीक है, हाँ डिस्गस्ट विथ, सुपरफिशियल। सर डिस्गस्ट विथ वन सेल्फ वहां कैसे डीडी करेंगे सर? खुद को ही, मुझे अपने आप पे घिन आती है, वन ओके सेल्फ। डिसगस्ट मतलब खुद को नहीं है, मुझे ये स्किन डिसीज का केस था, उसको ना यहाँ पे सोरियासिस के पेस्ट थे, उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया था। ठीक है, पस वस बन गया था, ये कितना गंदा लग रहा है डॉक्टर साहब ये। ठीक है, इसको देख के मुझे घिन आती है, मतलब इसको देख के घिन आती है, उसको अपने आप पे घिन नहीं आती। यस सर, ठीक है, डिल्यूजन डर्ट, डिल्यूजन डर्ट। हाँ ये पूरा रूब्रिक है ना, डर्ट डिस्गस्ट विथ कार्सिनोसिन ना, ऐसा कुछ रूब्रिक है। मेडिसिन नहीं पता है मुझे।
वो ऐसा ही है, कार्सिनोसिन का ये रूब्रिक है। डर्ट, डिस्गस्ट, डर्ट विथ, ऐसा कोई रूब्रिक है, ठीक है, अकेली कार्सिनोसिन है उसमें। तो ये जो रूब्रिक है ना, आपको एक रूब्रिक को, रेमेडी को पकड़ के नहीं, हाँ आपको दिमाग में आता है यदि पूरा केस कार्सिनोसिन का और वो चीज है तो वो आप लगा लो आप। कैप्सिकम भी है और कार्सिनोसिन भी है, दोनों है। डार्ट डिस्गस्ट। डार्ट मतलब सिर्फ मेल, आपको सुंदर से असुंदर दिखना, मेला दिखना डार्ट है। डर्ट मतलब डर्टी है ना, डर्टी। हाँ हाँ, लेकिन उसमें भी उसको वो फील आएगा, डिस्गस्ट का फील आएगा, जो चिपका हुआ है। अब जैसे कि क्या बोलते हैं, वो अब इसको ऐसा मेटाफोरिकली लो आप कि जैसे किसी लड़की के साथ किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करी, ठीक है, और वो लड़की एकदम एक अच्छे कल्चर की लड़की है, लेकिन टच किया, तो अब ये जो लड़की है ना, वो जो टच किया उस लड़के ने, इस लड़की को वो जो टच किया वो तो डर्ट हो गया, ठीक है ना, वो जो टच किया उसने वो डर्ट हो गया। अब उस डर्ट को लेके इसको डिस्गस्ट फील हो रहा है कि उसने मुझे छुआ था, ठीक है, तो ये कहला गया डिस्गस्ट डर्ट विथ। आलोक सर, राम तेरी गंगा मैली हो गई, कोई ये डाटी नहीं। हाँ, ये है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ? सर बहुत अच्छा। हाँ सर, एक और हाँ मैम रूब्रिक है बोलिए। सर सर्कल में, ये फोबिया करके, जैसे अपने ही कोई चीज से उसे घिन आती है, जैसे अपने कफ हो या अपने वोमिटिंग हो या अपने किसी भी तरह की चीज जो निकल रही है उसकी शरीर से, उससे वो आती है। फोबिया करके कुछ एक है ऐसा रूब्रिक, तो मुझे नहीं ध्यान तो आ ये रही। डिस्गस्ट ले सकते हैं ना, ये जनरल डिस्गस्ट है। ये जनरल डिस्गस्ट है, लेकिन सल्फर का ऐसा सिंगल है ये। इफूबिया कुछ ऐसे करके है एक रूब्रिक। डालिए ग्रुप पे। और सर ये इतना कफ में भी बहुत ज्यादा प्लेफुल था, ये डिलीरियम तो नहीं है सर? डिलीरियम, चेयरफुल, गे? नहीं, ये ना, ये प्लेफुल तो है ही वो बच्चा, ठीक है, तो कई बार ना हमारे लिए ऑल्टर्ड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ये अभी ये इतने 5 साल का हो गया, इसको कफ का प्रॉब्लम अभी जाके कुछ सेटल हुआ है, हर बार खांसता था लेकिन कितना भी खांसे, ठीक है, वो उसका खेलना बंद नहीं होता था, खांसता जाएगा, खेलता जाएगा, वो जो भी उसके खेल टॉयज हैं, मतलब कफ इज नथिंग फॉर हिम, ठीक है, लेकिन जितनी इससे रिलेटेड मेडिसिन थी किसी ने काम नहीं करी उसको। इससे क्या समझता है, ऑल्टर्ड स्टेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हाँ, कि यदि वो अब नहीं खेल रहा है, ठीक है, जैसे कि अभी हम क्या बुखार आ गई और हम बिस्तर पर चले गए, तो दिस इज ऑल्टर्ड स्टेट ना। सीकनेस जो चेंज आती है जनरल, जैसे उसकी जो बिहेवियर है उससे हट के ड्यूरिंग सीकनेस जो चेंज आई, उसी को तो हमें राइट करना रहता, उसको कंसीडर करना है। ओके, यानी प्लेफुल उसका बेसिक नेचर था। बेसिक नेचर था, वो चेंज हुआ ही नहीं, वो अभी भी खेले जा रहा है। हमको लगता है ना कि दिस इज मॉर्बिड, अभी भी खेले जा रहा है, इवन बुखार है तो भी खेले जा रहा है। सर ये सल्फर का वेल्थ भी हो सकता है, सल्फर में इतना स्टेमिना होता है कि वो जल्दी नीचे गिरने वाला नहीं होता। अगर प्लेफुल है तो वेल्थ ये कह तो सकते हैं। अभी हुआ है मैम सल्फर, ये अभी हुआ है, इसके पहले उसको सल्फर कभी काम नहीं करी। अच्छा, ये केस में प्रेजेंट करूंगा, जबरदस्त ओके केस है ये। हाँ, ब्रोंकाइटिस का केस है, 1.5 महीने खांसा ये बच्चा, पूरी होम्योपैथी फेल, पूरी होम्योपैथी मतलब सारे सिस्टम फेल, सर नहीं बहुत काम किया लाचारी हो जाती उस दौरान, एक होम्योपैथ होने के नाते, दूसरे पेरेंट्स होने के, फादर होने के नाते इतना बहुत रियल बताऊं, इतना हेल्पलेस फील करता था मैं उस टाइम पे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर सारे सिस्टम फेल, मतलब होम्योपैथी में जितनी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना हम, सब फेल।
फाइनली मुझे ही रात रात जाके मैंने मेडिसिन ढूंढी है, और फिर जो मेडिसिन दिया दूसरे दिन ही मामला खत्म, उसका दूसरे दिन ब्रोंकाइटिस खत्म। होता है सर, बहुत बहुत फील होता है उस समय। अगर फैमिली मेंबर्स वगैरह बीमार पड़े और मेडिसिन नहीं मिलती ना, तो बहुत हेल्पलेस फील होता है। हेल्पलेस फील करना, समझना होना तो ये, जहां हम हेल्प कर सकते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तब कैसा लगता है हमको। दिस इज हेल्पलेसनेस। बिल्कुल मैंने बिल्कुल सर। अपने बेटे के कोरोना के केस में, जब उसकी बहुत खराब हालत हो गई थी और मेडिसिन बार बार मैं फेल हो रही थी, तब इतनी लाचारी, फिर लास्ट में मैंने उसे कुछ ऑब्जर्व किया, दिया, देते ही विदिन मतलब सेकंड उसको रिलीफ मिला। तो उसने कंप्लेन किया इससे पहले क्या कर रही थी। यही कह रहा हूं मैं कि और आपसे अच्छा कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंकिए कि हाँ यार वही डॉक्टर करेगा या वो करेगा। मैं बहुत घूमा हूँ, रियल बताऊं, मैं अपने बच्चे के केस में किसी ने सेटल नहीं किया। इवन टॉप, भारत के टॉप डॉक्टर जिनकी 100 की ओपीडी है, बहुत बड़ा नाम है जिनका, कुछ नहीं। तो होम्योपैथी वो ऐसा नहीं है ना कि किसी का सिस्टम है। देर आर सो मैनी अप्रोच टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिमिलम मेडिसिन, बट वी हैव टू पास इट ऑन। अब वो कौन सा तरीका है वो हमको देखना पड़ेगा। तो कई सारे जब फेल हो जाएंगे तो हम फिर कहीं जाके पास होंगे, लेकिन लगे रहना पड़ेगा। रात की नींद उड़ जाती है जब तक डील नहीं होती है। हाँ बहुत कई बार आती हैं ऐसी सिचुएशंस, लेकिन बहुत कुछ सिखाती हैं ये सारी परेशानियां। ठीक है, तो लगे रहो आप, तो मिलता ही है रास्ता। मैंने फिर एक कोटेशन लिखा था जब मैं बहुत तंग हुआ था। अभी ये जो केस में प्रेजेंट कर रहा हूं ना, उसमें मुझे 7 महीने लगे हैं। अभी आप लोग आइए, अच्छा याद आ गया मुझे। वो केस भी इतना जबरदस्त है ना, मैंने होम्योपैथ, मैंने एलोपैथ, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलोपैथी कभी ठीक हो गई नहीं। ठीक है, थक गया था मैं। इवन मेरी क्लिनिक पे भी वो बच्चा, उसको अभी ऐसे ऐसे विचार आते थे, मत पूछो आप किस हालत में था वो बच्चा। मुझे 7 महीने लग गए, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं उसको, पेशेंट ने भी नहीं छोड़ा। पेशेंट तो मेरा रिलेटिव था, तो उसने छोड़ने का सवाल ही नहीं है। मैं खुद एलोपैथ डॉक्टर के पास लेके गया था उसको। एलोपैथ डॉक्टर उसको देख के ना, उसकी हालत देख के, पूरा बॉडी, होल बॉडी कवर्ड, ठीक है, वो ना लड़की कॉटन लपेट के रखती थी पूरी बॉडी में, 2 किलो कॉटन लगता था पर डे उसको। इतना गंदा एक्जिमा था, और एक्जिमा में आप जानते हैं कि वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, वाटर यूजिंग डिस्चार्ज, मेजेरियम टाइप का। तो वो सिचुएशन थी उसकी। 7 महीने लगे। जब वो केस ठीक हुआ ना, तो फिर मुझे समझा कि व्हाट इज इनक्योरेबल टुडे, इट वुड बी क्योरेबल टुमारो। सो डोंट लीव योर एफर्ट, आई थिंक टुमारो विल कम सून। ये मैंने कोटेशन लिखा था होम्योपैथी के लिए। तो अच्छा केस है, आइए और सीखिए। वो वाला केस बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि होम्योपैथी सिर्फ उतना ही नहीं है ना जितना हम देख रहे हैं और जितना दूसरे लोग देख रहे हैं। रियल बताऊं, जो हम देख रहे हैं उतना नहीं हो, जो दूसरे लोग देख रहे हैं उतना भी नहीं है। होम्योपैथी बहुत कुछ है जो अभी देखना भी बाकी रह गया है। तो होम्योपैथी इज स्टिल मिस्टीरियस फॉर मी। जिस ओशियन है सर, इसे सीख पाना सभी के एक साथ एक जन्म और लेना पड़ेगा सर इसको सीखने के लिए। 7 बिल्कुल जन्म बिल्कुल। लेना पड़ेगा, 7 जन्म। बट अब हम रियल बताऊं तो अभी हम लोगों की ना जो प्रॉब्लम्स हैं इस ग्रुप से, ऐसे ग्रुप से जुड़ने से बहुत कम हो गई हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं? जी एकदम। जी मैम बोलिए, राना मैम कुछ कह रही हैं। हेलो जी मैम। सही है सर। हाँ सर, मैं भी वही बोल रही हूँ। देखिए ये एज पे अभी मुझे लगता है कि मैंने तो जैसे मैं बेबी स्टेप ले रही हूँ होम्योपैथी में, क्योंकि सीखने के लिए इतना कुछ है। ओह माय और गॉड, ये जस्ट जन्म तो कम पड़ेगा, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे होम्योपैथ की तरह। रियली रियली। 7 जन्म लेने और पूरी लाइफ सीखते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ,
रुके तो काम मुझे खत्म। ऐसा लगता है। हम सब लोग परसिवरेंस में है मैम, सब लगे हुए हैं, है ना। तो एक कोई क्वेरी हो तो पूछिए, नहीं तो बाइंड अप करें और ज्वाइन जरूर करिए। सब कुछ नया नया सीखने को मिलने वाला है। सही है सर, मैं तो सही है। अपने केस में तो और बहुत ग्रुप से डिफरेंट जुड़ने डिफरेंट के बाद चीजें क्या बताने होता है वाला हूँ। कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। आप ऐसी चीज को आप दूसरे दिन ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ सर, मैंने मेरा भी जो केस बहुत है ना, जी जी मैम। हाँ एक्चुअली मुझे लगता है ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है, थोड़ा स्लो आ रहा है ना। अभी आई आ अभी रहा आई है। अब बराबर बोलिए। आ रही है आवाज, आ रही है मैम आवाज। आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है। अभी ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा, हाँ सर, मेरा जो केस है ना, ये 4 जनवरी को जो मेरा केस, हाँ जी हाँ जी, वो 4 जनवरी को जो केस है ना, वो बेसिकली तो एलर्जिक राइनाइटिस का है, लेकिन उसमें एक अनयूजुअल रेमेडी यूज किया है। वो अपना कॉमन रेमेडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है। एक नया रेमेडी है जो हमारे ग्रुप में मुझे लगता है कि 50-60% को पता नहीं होगा। तो एक नया रेमेडी है, सबको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और बहुत कॉमन है, वो बहुत कॉमनली यूज कर सकते हैं आज के जमाने में। तो सबको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। एक केस तो मैं ऐसा प्रेजेंट करूंगा मैम कि अभी तक उसको माइंड मेथड में मुझे नहीं लगता किसी ने भी प्रिस्क्राइब करी होगी। वो एक ऐसी मेडिसिन है। तो सीखिए सभी लोग, हम लोग भी सीख रहे हैं आप लोगों से, आप लोग भी सीखते जाइए। तो क्या बात है, मुझे नहीं लगता बहुत कि अच्छा सर। मंजिल दूर नहीं है। सर इस बीसी में डॉक्टर मनोज बंदवार को ले आते तो बहुत मजा आता और सर। सर मनोज बंदवार से कहा था, वो कहीं बिजी हैं। हाँ, उनका नया कोई क्लिनिक विलिनिक ओपन करने वाले हैं, तो इसलिए शायद वो नहीं आए। अच्छा सर ये ये जो पियर पेड सफरिंग सेशन ले होने सकते वाला हैं? सर, पेड सेशन में। हाँ पेड सेशन में सर, पेड सेशन में। अच्छा हाँ मैम, कुछ आपने कहा। हाँ, ये फियर सफरिंग ले सकते थे सर, इंजरी अबाउट टू रिसीव। इंजरी अबाउट टू रिसीव में मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है, कि कुछ होने वाला है। अभी कुछ हो रहा था, उसके बाद कुछ और होने वाली है। कई वो उनको शुगर का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब शुगर तो है ना, अब शुगर यदि बनी रहेगी तो किडनी तो खराब होने वाली है ना डॉक्टर साहब। ये है डिल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव, मतलब दरवाजे पर खड़े हैं कि एक इंजरी तो चली रही है और दूसरी इंजरी आने वाली है। तो फियर सफरिंग नहीं आएगा सर ये? जैसे यहाँ पे बच्चे ने कहा था, खास खास के तो मुझे उल्टी हो जाएगी या उल्टी होने वाली है, ठीक है सर ओके ओके ओके, एक इंजुरी है और एक आ जाएगी ऐसे। अबाउट टू रिसीव एक डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग है, वो चली आ रही है, ठीक है। मेरे इस बीमारी की वजह से बाल झड़ रहे हैं, मेरी हेल्थ कमजोर हो रही है, खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मेरे बिजनेस का लॉस हो रहा है, ये सब डिल्यूजन इंजुरी इंजर्ड इज बीइंग है, ठीक है। अब मैं नहीं जाऊंगा ना डॉक्टर साहब वहां, तो मेरे काम का नुकसान तो हो ही जाएगा ना। तो ये इंजुरी अबाउट टू रिसीव है, उसके काम का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फियर सफरिंग नहीं है ये सर? नहीं, में ना उसको ऐसा होगा, ऐसी ऐसी तकलीफें मुझे झेलनी पड़ेंगी, उसको फियर रहता है। यहाँ पे उसको ऐसा लगता है कि ऐसा तो होगा ही। और लैकेसिस कौन सी रूब्रिक से अलग हुई सर सल्फर? वो जेस्चर जेस्टिकुलेटिंग विद हैंड वाला। ओके ठीक है, हो गया सबका।
Thank you, sir. Thank you very much. Good night, everybody. चलिए, थैंक यू Thanks सर, for Thank such a you. Thank beautiful you. ESP. Thank you, sir. Very nice case and presentation. Thank you, Thank you, sir. sir. Good night. Thank you. Thank you सभी को. Good night. Thank गुड you, नाइट sir. सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. बहुत बढ़िया रहा आलोक भाई जी रंजीत सर, आपका आपका ही वेट कर रहा छोटा था. छोटा सर केस नमस्ते। बड़ा धमाका छोटा केस बड़ा धमाका रहता है आपका, एकदम फाइन लाइन डिफरेंशिएशन, रूब्रिक का ऑपरेशन बहुत अच्छा करते हैं आप, थैंक यू. बहुत बढ़िया। आप लोगों से, सबसे, ग्रुप से भी बहुत सारा सीखने मिलता है. तो सर बाइंड अप करें. जी जी बिल्कुल। जी सर जी. थैंक यू. गुड नाइट टू ऑल.